तो कल जो असाइनमेंट दी थी मैंने, असाइनमेंट नंबर 1 में से अब कुछ एक क्वेश्चन जो आपको डाउट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9. What type of chemical bonds are present in a solid compound which has high melting point, does not conduct electricity in the solid state, but becomes a good conductor in the molten state? तो ये कौन से कंपाउंड होंगे? ये कौन से कंपाउंड है जिनको ये वाली प्रॉपर्टी सारी सूट करती हैं? आयनिक कंपाउंड की बात नहीं हो रही, क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एक तो होते इंसुलेटर हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होते इंसुलेटर हैं, बट जैसे ही इनको मेल्ट किया जाए तो मोल्टन स्टेट में क्या होता है, ये दे आर गुड कंडक्टर्स. ओके. और वैसे भी आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो उनकी कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है. तो इट मींस व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कौन से केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ऐसे सॉलिड्स में? आयनिक बॉन्ड्स. तो 9th में आंसर आना था आयनिक बॉन्ड. आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो. एग्जांपल ले लो NaCl की, कि NaCl सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर होता है. ओके. जैसे ही इसका आप सॉल्यूशन बनाओगे या एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, तो होगा क्या? दैट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा. ओके. नेक्स्ट. Excuse me, sir. सर सर आप वॉइस ऑडिबल नहीं. सो सॉरी स्टूडेंट्स, वॉइस लैग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है. तो 10th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द aqueous solution of an ionic compound conduct electricity because there are plenty of free electron in the solution. ओके. जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? उन अपने मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं? सॉरी, एक्वस सॉल्यूशन में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं जी, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. होता क्या है, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड का, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NaCl, जैसे ही आप किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हो वाटर में, वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है. ओके. क्लियर. और साथ में ये आयंस अब फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, अदरवाइज मूव नहीं कर सकते होते, क्योंकि अदरवाइज ये अपने क्रिस्टल लैटिस में पैक हो रखे होते हैं. कैसे पैक हो रखे होते हैं? ऐसे. जब ये ऐसे सॉलिड स्टेट में पैक हो रखे हैं, तब ये अगर NaCl Na पॉजिटिव आयन मूव करना चाहे ये वाला, तो कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ये बाकी वाले जो आयन है वो हिलने देंगे ही नहीं. ओके. बट अगर लिक्विड स्टेट में होगा तब इसके आयन जो है वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं. क्लियर. Na पॉजिटिव आयन, जैसे लिक्विड में कई सारे Na पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, कई सारे Cl नेगेटिव आयन आ जाएंगे. और जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो क्या होगा? मूवमेंट शुरू हो जाएगी आयंस की, और मूवमेंट ऑफ आयन को ही तो करंट बोलते हैं. ओके. तो इसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ट्रू स्टेटमेंट ये है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. ओके. और वो आयन फ्री क्यों हो जाते हैं? कैसे फ्री हो जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब उनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, वो बहुत कम हो जाती है. गॉट इट स्टूडेंट्स? किसका डाउट था ये? सर प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर दो. वेट. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड के केस में आपके आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आयंस ना, बट वो आयन बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं जब ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है. ओके. बट जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में,
तो ये आयंस जो हैं दे आर नाउ फ्री टू मूव, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इन फ्रीली मूवेबल आयन की वजह से, जैसे अब ये सोल्यूशन में फ्रीली मूवेबल आयन है, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इट मींस ये जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है आयनिक कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन में। प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नहीं, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटल्स कंडक्टर होते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं, और आयंस में दोनों तरह के आयंस की बात कर रहा हूं मैं, कैटायंस भी और एनायंस भी। क्योंकि आयनिक कंपाउंड की वजह से, जैसे NaCl की वजह से दोनों तरह के आयन आएंगे, Na पॉजिटिव भी आएगा और Cl नेगेटिव भी आएगा इन दिस सॉल्यूशन। क्लियर है जी? हाँ जी सर। ओके, तो नेक्स्ट जो डाउट आपने पूछा है असाइनमेंट 1 का वो है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग वुड यू एक्सपेक्ट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इन पेयर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में आप कौन सी बॉन्डिंग को एक्सपेक्ट करते हो? जैसे कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2882, क्योंकि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और यू कैन से लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, दिस। और ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 26। क्लियर? तो इट मींस कैल्शियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और ऑक्सीजन को अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कैल्शियम दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। तो क्या बनेगा? Ca+2 एंड ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? O2 नेगेटिव, क्योंकि इसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए। ओके, और ये +2 क्यों बना? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो अब ये ऑपोजिट चार्ज आयन बन गए, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स आएगी? आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट आयंस विल अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्ज आयन विल अट्रैक्ट। तो इट मींस कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी फोर्स होगी? आयनिक बॉन्ड होगा, जिसने कैल्शियम+2 आयन और ऑक्साइड आयन को आपस में जोड़ के रखा होगा। नेक्स्ट है कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन के अराउंड आपने 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसलिए कार्बन हमेशा 4 क्लोरीन के साथ बाइंड करता है बाय द सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। कैसे? कार्बन अपने ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है उसके, 4 क्लोरीन उसके अराउंड अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे। इनकी वजह से क्या होगा? ऐसे अरेंजमेंट की वजह से चारों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और कार्बन का खुद का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इनमें ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है? शेयरिंग से बन रहा है ना बॉन्ड, ये वाला। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया, 1 कार्बन ने। इस बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरा इस कार्बन ने। और इस बॉन्ड को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरा इस कार्बन ने। ओके, तो टोटल आपके पास कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। ओके, और वो चारों के चारों कौन से बने हैं? कोवलेंट। इनको ऐसे दिखाएंगे हम, कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए 4 क्लोरीन के साथ। ओके, तो ये कौन सा कंपाउंड है? ये कोवलेंट सर कंपाउंड है। इसमें कोवलेंट। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन इज फॉर्मिंग 4 कोवलेंट बॉन्ड विद 4 डिफरेंट क्लोरीन। ओके, और हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते होते हैं? 2। तो इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे? दे विल शेयर लाइक दिस। शेयरिंग करने से क्या हुआ? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया,
और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? और इसकी वजह से क्या होगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट। तो अब इसके आंसर देखें, फर्स्ट वाले का था आयनिक, सेकंड वाले का है कोवलेंट, और थर्ड वाले का भी आंसर क्या है, कोवलेंट। गॉट इट जी? आ गया समझ में? यस सर। ओके चलो। सर ये एक बार थर्ड वाले का केस दोबारा बना के समझा दो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ही होती है, K1। K की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2। सर 2। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2। इट मींस इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो फर्स्ट ही है। ओके। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, ये दोनों अडेप्ट करेंगे मेथड सर कौन सा, शेयरिंग जिसमें वाला। शेयरिंग वाला। शेयरिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के ऑक्टेट कम, हाइड्रोजन का भी आउटर, सॉरी क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल हो गया और हाइड्रोजन का भी फुली फिल हो गया। इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और क्लोरीन के 8 आ गए, जो कि ये चाहते थे। ओके, सो दैट्स वाई ये जो है आपके पास, ये कौन सा कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। ये भी कोवलेंट है, ये आयनिक है। लगी समझ में बात? यस सर। तो लेट मी इरेज दिस, देन वी विल स्टार्ट। अब जो आगे हमारे पास एमसीक्यू वाली असाइनमेंट है, एमसीक्यू वाली असाइनमेंट हम फुली कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं डिस्कस। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। जिसको आता होगा वो अपना हैंड रेज करे, आई विल आस्क हिम और हर क्वेश्चंस। फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर। ओके, सॉरी यहाँ पे ना ये क्वेश्चन नंबर नहीं आना था, ये क्वेश्चन वैसे ही डाल दिया गया। वेट, लेट मी रेज दिस क्वेश्चन। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आर। एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और जेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग दीज मेटल्स। इनमें से कौन सी बात सही है इन मेटल्स के लिए? एक्स इज अ मेटल, नहीं, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉनिक डी कॉन्फ़िगरेशन टू पार्ट। किसकी होती है, हीलियम की। तो हीलियम मेटल थोड़ी ना, ये तो नॉन मेटल है। वाई इज अ मेटल, वाई में 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको एक चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वाई, मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन गिवर होते हैं। तो बी भी गलत है। जेड इज अ नॉन मेटल, नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली छोड़ देगा, क्योंकि 6 तो लेने से रहा। क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो 6 लेने पड़ने हैं, या ये 2 भी निकालने पड़ने हैं। तो 2 निकालना इजी है एज कंपेरिजन टू 6 लेने के। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। डी में वाई इज अ नॉन मेटल, हाँ जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एंड जेड इज अ मेटल, यस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गिवर है। तो डी पार्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which one of the following property is generally not exhibited by the ionic compound? solubility in water, हाँ वाटर soluble होते हैं, ये तो एग्जिबिट होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दी सॉलिड स्टेट, ये नहीं होती, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं, वो इंसुलेटर होते हैं। वो कंडक्टर होते हैं इन दी मोल्टन स्टेट, और उनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट तो होता ही है। ए सी डी तो है, बट जो नहीं है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने नहीं है वाला पूछा है, नॉट एग्जिबिटेड। फोर्थ, the electrons present in the valence shell of noble gas atom can be। outermost shell में noble gases कौन सी होती हैं जिनका outermost shell fully filled हो? सर 8 ओनली। उनके outermost shell 8 ओनली, बट 2 भी तो आंसर हो सकता है। हीलियम के केस में तो 2 ही होते हैं, क्योंकि हीलियम यस का सर। जो outermost shell है वो फर्स्ट ही है। यस ठीक है, सर। तो 8 और 2 बोलेंगे हम। ओके, बट 2 सिर्फ इन केस ऑफ हीलियम आता है।
इनको साथ में यहाँ पे ऐसे मेंशन भी करना चाहिए था कि फॉर ओनली फॉर हीलियम। ओके, पर चलो नहीं करा, बट हमें तो पता है ना कि 2 आता है, हीलियम के लिए भी आता है, तो 8 और 2 आएगा, बट 2 सिर्फ हीलियम के लिए है। अदरवाइज अगर 2 हम हर किसी के लिए मान लें तो मैग्नीशियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, तो मैग्नीशियम भी नोबल गैस हुई ऐसे तो नहीं, हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ हीलियम के लिए आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो नोबल गैस होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट सा लग रहा है। ओके, फिफ्थ, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16, द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, ये कौन सा से आयन बनाएगा, 16 है सर तो इसकी एक्स इलेक्ट्रॉनिक माइनस कन्फिग्रेशन, सर x-2। हाँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 286, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 6 निकालने से तो रहा, या तो 6 लूज कर दे या तो 2 गेन कर ले, तो 2 गेन करना ज्यादा इजी है, तो x-2 बनाएगा। सिक्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 5, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 5, 5 प्रोटॉन है, ठीक है। द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, अगर उसके न्यूक्लियस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इससे ऑब्वियस हो रहा है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, सॉरी 5 प्रोटॉन है, तो आपको पता है एटम जो है वो ऑन दी होल न्यूट्रल होते हैं, मतलब अगर 5 प्रोटॉन है तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, किसी एटम में 5 प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रॉन भी तो 5 ही होते हैं, 2 3, मतलब जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, 2 3, तो होगा क्या, अब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी 8, तो ये क्या कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है क्योंकि 5 तो लेने से रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये y+3 बड़ी इजीली बनाएगा। ओके, दिस विल फॉर्म y+3 वेरी वेरी इजीली। 16, सिक्स्थ, सेवंथ, out of KCl, HCl, CCl4, NaCl, the compound which are not ionic, वो तो हमें वैसे ही दिख रहा है, NaCl और HCl KCl and जो है C ये तो आयनिक है, HCl और CCl4 अभी हमने करके हटे हैं कि ये दोनों कोवलेंट है, सब बी पार्ट बी पार्ट, वेरी गुड। 8, एलिमेंट X react with element Y to form a compound Z, X जो है वो एलिमेंट Y के साथ react करके Z बना रहा है, during the formation of compound Z, atom X loses 1 electron each, whereas atom Y gain 1 electron each, इस ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Y 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब Y जो है वो Y नेगेटिव बन जाएगा और X जो है वो X पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऑपोजिट चार्ज बन जाएंगे, दे विल अट्रैक्ट, तो इट मींस ये कौन सा कंपाउंड बनाएंगे X और Y, आयनिक, तो Z जो है वो क्या है, लो वो आयनिक मेल्टिंग, कंपाउंड है, और मैडम Z आयनिक कंपाउंड है तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। यस सर हाई मेल्टिंग है। Which of the following property is not shown by the compound Z, तो ये आयनिक कंपाउंड है तो ये आयनिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं शो करेगा, यस मैंने अकरेंस वही इन बोला सॉलिड शो था। करेगा, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दी मोल्टन स्टेट ये भी करेगा। मेरे को लॉजिक समेत आंसर देना है, सिर्फ कल आंसर नहीं देना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो वो एग्जीबिट नहीं करेगा कंपाउंड जेड। नेक्स्ट सर एक बार 9, रिपीट कर दो। जेड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ये क्लियर हो गया जपनजोत, ये क्लियर हुआ तेरे यस को कि सर। जेड आयनिक कंपाउंड क्यों है, इज इट क्लियर कि वाई जेड इज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि एक्स ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और वाई ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इन्होंने स्टेटमेंट में दिया है, ठीक, तो बस जेड की जो प्रॉपर्टी होंगी वो आयनिक कंपाउंड वाली होंगी, तो आयनिक ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड में नहीं होती इनमें से, ये वाली, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता आयनिक कंपाउंड का, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड में होती हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयनिक इन नेचर, दिस कंपाउंड इज lithium chloride LiCl, ammonium chloride NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आयनिक नहीं है, वो है डी, सर CCl4। CCl4। ओके, क्योंकि इसका तो अभी स्ट्रक्चर बना के देखा है, अमोनियम क्लोराइड हमें पता है सॉल्ट होता है, अमोनियम और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, लिथियम क्लोराइड Li पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है,
कैल्शियम क्लोराइड भी जब आयनाइज होता है तो Ca+2 और 2Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। ओके, तो बस कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसा कंपाउंड है जो कि आयनिक नहीं है। 10th, द रिचार्जेबल बैटरी यूज्ड इन द मोबाइल फोन हैंडसेट इज यूजुअली, कौन सी होती है? आपने सुना होगा मोबाइल्स वगैरह की जो जानकारी लिथियम आयन, लिथियम लिथियम आयन बैटरी। आजकल तो लिथियम पॉलीमर बैटरी भी आनी शुरू हो गई है। लिथियम पॉलीमर बैटरी जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसका बैटरी बैकअप ज्यादा है। ओके, बट इन्होंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लिखा है वो लिथियम आयन बैटरी। अगर अब यहाँ पे लिथियम पॉलीमर बैटरी आ जाए तो वो भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल अब लिथियम पॉलीमर बैटरी आ रही है मोबाइल्स में। क्यों आ रही है? उनका जो उसका जो मेन बेसिक है वो लिथियम आयन बैटरी वाला ही है, बट लिथियम पॉलीमर की थोड़ी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसमें लिथियम आयन को पॉलीमर में डोप किया गया है। ओके, इसलिए उसको लिथियम पॉलीमर बैटरी बोलते हैं। प्रिंसिपल उसका यही वाला है, बस उसकी जो ड्रेनेज है वो धीरे है और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। मतलब जैसे फुल चार्ज करने पे फुल में से 70% एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है, फोन चलाने में 30% वेस्ट जाती है। बट लिथियम पॉलीमर में मान लो 80% यूज होती है, 20% वेस्ट जाती है। तो लिथियम पॉलीमर बैटरी की एफिशिएंसी अच्छी है, बस इतना फर्क है। 10th, 11th, the number of protons in one atom of an element X is 8. What will be the number of electron in its ion X2 negative? X2 negative में देखो प्रोटॉन कितने हैं? 8। X में प्रोटॉन 8 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है। बट जब वो 2 नेगेटिव बना होगा तो 2 नेगेटिव बन के उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ना, तभी 2 नेगेटिव चार्ज आया उसके ऊपर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब उसके? 10। तो X2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, क्योंकि X में इलेक्ट्रॉन है 8। ओके, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? और X2 नेगेटिव बनाया उसका अनायन, तो उसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके ही X नेगेटिव बनाया होगा। तो X नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 12th, if the number of protons in one atom of an element Y is 20, अगर प्रोटॉन 20 है किसी एलिमेंट Y में, ओके, तो उसके Y2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले ये देखते हैं Y में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। Y में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 20, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एटम ऑन दी होल न्यूट्रल होता है, जितने उसमें प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, बट जब उसको Y से Y+2 बनाओगे वो कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो 20 से इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे ना, 20 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 18 बचे, तो इसका आएगा 18। 13th, the noble gas having only 2 electron in its valence shell is helium। हमने पढ़ा हुआ ना कि हीलियम ही है ऐसी जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14th, a covalent molecule having a double bond between its atom, ऐसा कौन सा कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें उसके एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। वाटर में वाटर और 2 हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, स्क्रीन कैप्चर ले लेना, इसमें यहाँ से नहीं कुछ आएगा। ओके, क्लियर? तो डबल बॉन्ड किस में आया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ही आया ना, तो बी। फोर्टीन, नहीं 14th तो हो गया। 15th, द मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम, ओके, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। किस किस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है? ऑक्सीजन एंड इथाइन। अब ये इथाइन वगैरह आपने करे नहीं होंगे पहले, तो इसलिए इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देख लो। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? C2H2 ना, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है। ओके, अगर इसमें बॉन्डिंग की फॉर्म में दिखाना हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड की फॉर्म में दिखा देंगे, तो इसका क्या बनेगा? बॉन्डिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस पे भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिस इज इथाइन। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना। ओके, इथाइन। तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ओके, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही होता है। ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है, तो ये वाला तो आंसर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है
ओके, इसका भी आप अगर बॉन्डिंग की फॉर्म में दिखाना है तो ऐसे दिखा लो। क्लियर? तो ये इसका बॉन्डिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, इसका भी स्क्रीन कैप्चर ले लो, इसको बाद में बना के प्रैक्टिस करना कि ऐसा मैंने क्यों बनाया। अगर डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अमोनिया, अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? दिस। क्लियर? या इसको अगर बिल्कुल डॉट स्ट्रक्चर में ही दिखाना है तो आप एक बॉन्ड के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन बना के दिखा सकते हो। ओके, तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें अब अमोनिया में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया कोई भी। ठीक, अब मीथेन और इथीन की बात करते हैं। इथीन क्या होता है? पहले मीथेन की बात करते हैं। मीथेन का होता है CH4। मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है, 4 हाइड्रोजन से वो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन, लाइक दिस, और अपना उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसको ऐसे दिखाओ, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दिस इज मीथेन। ओके, कभी स्क्रीन कैप्चर ले लेना। उसके बाद एथीन क्या होता है? एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। अभी कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि इसको एथीन क्यों बोला। C2H4 इसका फॉर्मूला होता है, इसको देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे होता है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ऐसा होता है इसका। अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है दैट विल बी लाइक, क्योंकि ऐसे ही बनाने पे सभी का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा शेयरिंग के बाद। ओके, तो ये C2H4 ये है एथीन। अब एथीन में भी डबल बॉन्ड ही आया, देखो कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है दोनों में। मीथेन में तो एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एथीन में भी एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन एंड इथाइन की। नाइट्रोजन का क्या होता है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये है नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। और इथाइन का अभी किया हमने, C2H2 है ना इथाइन, इसका भी बनाया अभी हमने, क्या बना था स्ट्रक्चर ये। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो होते हैं। ओके, तो आपके पास क्या है, ये वाला ऑप्शन डी, जिसमें नाइट्रोजन और इथाइन दोनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। गॉट इट? ये बना, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, तो 15 का डी ऑप्शन। अब 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड? जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड भी हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है? हाँ जी है, वो कौन सा है? C2H4, एथीन। अभी मैंने बोला था ना एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, ऐसे ही है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और इसमें 4 सिंगल बॉन्ड भी हैं, ये वाले, ये सिंगल बॉन्ड है। ओके, 4 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है इसमें, एथीन में। C2, इसका फॉर्मूला है C2H4 होता है एथीन का फॉर्मूला। ये है, ये इथाइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है एक, और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें भी तो दोनों डबल बॉन्ड ही होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो 16 का ऑप्शन बना सी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड? वो इथाइन में ही है ना, अभी स्ट्रक्चर बना के देखा है। C2H2 इसको बोलते हैं ना इथाइन, तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट टाइम का आपका होमवर्क है असाइनमेंट नंबर 3, ये वाली थॉट्स। ये क्वेश्चन है कितने, ये हो गए 4, और अगले वाले ये वाले हो गए। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे फिर, और आपका ये चैप्टर फिनिश है।